हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर्स में अभी हम लोग थोड़ा सर्टेन कुछ बेसिक जो फॉर्मूला जो वगैरह होता है, जैसे मास है, इनर्शिया है, फोर्स होता है, अपन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, वो सब डिस्कस करते हैं, राइट। तो पहले तो डिस्कस करेंगे मास क्या है। तो मास ये आपको अमाउंट ऑफ द मैटर को बोलते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है तो उसमें जो मैटर कंटेन कर रहा है उसको मास बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। इसको किसी भी प्लानेट पर ले जाएंगे तो वहाँ उसका मास का वैल्यू सेम रहेगा। वेट वगैरह भी होता है। वेट एक तरह का फोर्स है, पुल ऑफ द अर्थ है या पुल ऑफ द प्लानेट है, तो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज करेगा। डिफरेंट प्लानेट पर आप जाओगे तो क्या होगा? इट विल बी चेंज्ड, इजंट इट? ओके, एंड टेल मी, एक टॉपिक आता है आपका इनर्शिया आता है। तो इनर्शिया क्या है? जो टॉपिक इनर्शिया, मतलब ये इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्ट, मतलब कि कोई भी चेंज को अपोज करना, राइट। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो और कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो वो आपको रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इन द सेम मैनर अगर कोई वेलोसिटी से, मूविंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से तब तक मूव करेगा जब तक कि आपको फोर्स नहीं लगे, राइट। और इन द सेम मैनर अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं और आपको कोई अदर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्शंस भी उसी डायरेक्शंस में वो बॉडी ऑलवेज मूव करेगा, राइट। तो अभी हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनर्शिया डिस्कस करेंगे। तो बोलिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इनर्शिया ऑफ द रेस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनर्शिया ऑफ द मोशन आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आएगा आपको इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। ये तीन तरह का, इसको अब हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ द मोशन क्या है। तो जैसे अब इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, तो अगर बॉडी रेस्ट में है और कोई आपको उसमें बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑलवेज वो रेस्ट में रहेगा। कोई एग्जाम्पल आप लोग बताओ। जैसे आपका बस में बैठे हो और सडनली बस स्टार्ट होता है तो जो पर्सन होता है उसमें वो आपको बैकवर्ड लीन कर जाता है, क्योंकि वो अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर है। उसी तरह से आपका है इनर्शिया ऑफ द मोशन। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे कोई एग्जांपल, सडन ब्रेक लगा दिया, एक बस है वो ऑलरेडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड सडन ब्रेक लगा दिया तो पैसेंजर लीन्स फॉरवर्ड। तो मतलब उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि आपको वो मोशन को अपना मेंटेन करना चाहता है, जो इनिशियल मोशन जो है उसको मेंटेन करना चाहता है। तो ये जो है आपको, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, जैसे अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो कोई भी बॉडी अपने डायरेक्शन को भी मेंटेन करना चाहता है। जैसे कार को अगर शार्प टर्न देते हैं तो उसको स्लिप होने के चांस कहाँ होगी? आउटवर्ड की तरफ होगी, ठीक है, आउटवर्ड की तरफ, क्योंकि आपने शार्प टर्न लिया इनवर्ड की तरफ, उसको में चेंज दे रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कुछ फंडामेंटल चीज़ें, जैसे फोर्स है। तो फोर्स क्या है? ऐसे तो हम लोग ऐसे नॉर्मली देखें तो एक तरह का ये पुश और पुल है। अनबैलेंस फोर्स अगर कोई बॉडी पर लगेगा तो बॉडी क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। और अगर मान लीजिए कोई बॉडी को आप सिमिलर फोर्स दे रहे हैं दोनों तरफ से और सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? वो बैलेंस्ड हो जाएगा, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा। और बाद में हम लोग ये एक इसमें डेफिनेशन आता है, ये जो एफ एवरेज का, वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम टेकन, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी हम लोग ये मोमेंटम के बारे में, चेंज इन मोमेंटम कैसे हम लोग फाइंड अप करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम जो होगा आपको क्या होता है? तो मोमेंटम जो है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ P इज इक्वल टू mv, ठीक है। P इज इक्वल टू mv kg, और इसका यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड। ये जो देख रहे हैं यूनिट kg मीटर। एक देखिए ये प्रॉब्लम दिया है, एक बॉल है और ये बॉल जो है मास m दिया हुआ है और फ्री फॉल में है, हाइट h से गिर रहा है, तो इसके स्ट्राइकिंग मोमेंटम निकालना है। तो आप लोग को पता होगा, हम लोग मोशन दे स्ट्रेट लाइन में स्ट्राइकिंग स्पीड कितना होता है?
अंडर रूट 2gh होता है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m अंडर रूट 2gh, इजंट इट, क्योंकि वेलोसिटी मिल गया अंडर रूट 2gh और यहाँ पर u का वैल्यू क्या था, 0 था, ठीक है ना। तो ओके देन